से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो अब अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें ये अविश्वासी मन या बुरा मन जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। क्योंकि हम मसीह के भागीदार होंगे नहीं काहे हुए हैं, ऑलरेडी हम उसकी भागीदारी में आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भागीदारी में दोनों तरफ से पार्टनरशिप होती है, 50-50, 60-40 जो भी है, कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब भागीदारी होती है। लेकिन इस भागीदारी में यीशु मसीह ने अपने शरीर का खून का आखिरी कतरा भी दे दिया है और इसमें हमने कुछ नहीं दिया है। इसलिए उद्धार हमारे अच्छे कर्मों से नहीं हुआ है, तो परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा स्वर्गीय दान हमें, स्वर्गीय इनाम हमें उद्धार के द्वारा मिला है। इस भागीदारी में हमारे साइड से हमने कुछ नहीं बोया है, हमारे साइड से हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया और उस पुत्र के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के भागीदार हुए हैं। हुए लिखा है या होंगे लिखा है? हो गए हैं। आमीन। आप भागीदारी वो कभी नहीं तोड़ता है। हम अपने मनमानी करते हुए, अपने हठेली स्वभाव से, अपने जीवन में क्षमाशील ना होने की वजह से, क्षमा ना मांगने की वजह से, अपने जीवन की जो भी ऐसी बातें जो केवल हमारी देह को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है, इसलिए कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यभिचार में पड़ जाते हैं, गलत लतों में, आदतों में पड़ जाते हैं। अपनी मनमानी, अपना अहंकार, घमंड के द्वारा परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं तोड़ता है। इसलिए जब कोई पापी फिर से लौट कर भी आता है ना, तो उसे वो उड़ाऊ पुत्र के बाप के समान गले भी लगाता है। लेकिन उस भागीदार को खुद आना होगा उसके पास, उसके दरवाजे के पास, जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के दरवाजे के पास गया और उसने कबूल किया कि पिता, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ पाप किया है। बाइबल यहाँ पे कहती है कि हमने जो अनुग्रह पाया है उसके द्वारा हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। बस क्या कहती है बाइबल? भागीदारी के नियम और शर्तें होती है, टर्म्स कंडीशन कहा जाता है। जब कोई पार्टनरशिप करते हैं तो वो कुछ एग्रीमेंट बनाते, एग्रीमेंट में शर्तें लिखी हुई होती है, एग्रीमेंट में वहां पे नियम लिखे होते हैं कि ऐसा रहेगा तो ये पार्टनरशिप आगे चलेगी। स्वर्गीय परमेश्वर अपनी भागीदारी कैसे बनाए रखोगे आप, उस भागीदारी में आप कैसे रहोगे, उसके लिए एक शर्त रखता है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो। इफ वी आर स्टेबल, अगर हम स्टेबल नहीं है हमारे ओरिजिनल कन्विक्शन में, हमारे प्रथम परमेश्वर के पहले प्रेम में, अगर यहां पर बैठा हुआ, ऑनलाइन में देखने वाला, अगर कोई व्यक्ति कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से ये महसूस कर रहा है कि मेरा और परमेश्वर का जो रिश्ता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और मैं उस भागीदारी से थोड़ा अलग हुआ हूं, और जो चाहता है कि आज मैं उस भागीदारी में आऊं, तो खुदावन यहाँ पे कुछ नहीं मांगता है, तो खुदावन एक ही चीज मांगता है कि यदि
तू उस प्रथम भरोसे में आएगा, उस प्रथम प्रेम में आएगा, उस पहले एहसास में आएगा, अपने गुनाहों को कबूल करेगा और फिर से एक बार अपने आप को मेरे हाथों में सौंप देगा, मेरे पुत्र मेरी कन्या, मैं अपनी भागीदारी तुझसे फिर से बनाऊंगा। हालेलुया। यदि हम हमारे प्रथम भरोसे में अंत तक दृढ़ता से स्थिर है तो ही हम मसीह के भागीदार हुए हैं। और हमारा विषय यही है कि क्या हम हमारे प्रथम भरोसे में आज के दिन तक स्थिर है। अगर हम हमारे प्रथम भरोसे में अगर केवल संडे को ही स्थिर रहते तो मुझे आपको बताना है, शायद प्रभु यीशु मसीह संडे आएगा तो आप उसके साथ उठा लिए जाओगे, लेकिन संडे छोड़ के अगर अदर डे को आएगा तो आप उठा लिए नहीं जाओगे। आमीन। इसलिए इतवारी लाल या संडे मसीह नहीं बनते हुए हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण ये एहसास होना चाहिए, वो मेरा पहला प्रेम है। मेरे जीवन में दुख हो, चिंता हो, परेशानी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे उस प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हुए, उस प्रेम में स्थिर रहते हुए, विश्वास में स्थिर रहते हुए, उस खुदावन की सेवकाई में स्थिर रहते हुए, उसके आदर सम्मान में स्थिर रहते हुए, अपने जीवन में उसका आदर करते हुए उस स्थिरता को निभाने के लिए, हर हालात में उसके वचन के अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूं। इसी तरीके से जीवन से शुरुआत होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आपके जीवन में शायद आपके धन पर हमला करेगा, होने दो। आपके शरीर पे हमला करेगा, होने दो, लेकिन दुष्ट को आपके प्रथम भरोसे पर हमला होने मत दो। अगर वहां पे हमला हुआ तो मुझे आपको बताना है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप चल रहे हो और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की चिंताओं को लेकर आप चलते हो ना, तो इमीडिएट आप जगत के लोगों के जैसे बन जाते हो। पैसा पैसा पैसा, नौकरी नौकरी, बिजनेस बिजनेस, आपकी सोच केवल भौतिक बातें हो जाती है। और दुष्ट यही चाहता है कि हम मसीह के विचारों से, मसीह के पहले प्रेम से, वो प्रथम भरोसे से अलग हो जाए और संसार के लोगों को जैसे सोचना शुरू कर दे। वो केवल फोकस चेंज करता है। अदन की वाटिका में से उसने वही सेवकाई की। स्थिर रहने वाला एक कपल अदन की वाटिका में रह रहा था, उसके सामने संसार की बातें रख दी, अधिकार की बातें रख दी, अपने बड़े नाम की बातें रख दी, और उनके जो फोकस थे, जो उनका जो उद्देश्य था, जो उनका गोल था, उससे उनको हटा दिया और उनको वो फल के द्वारा उनको वहां से डाइवर्ट कर दिया। और यही बातें आज भी वो कर रहा है। किसी के सामने फैमिली प्रॉब्लम है, पति का प्रॉब्लम, पत्नी का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, और हमेशा इंसान वही सोच में रहता है। गाना तो गाएगा वो, मसीह के ख्यालों में हर दिन दीवाना दिल मेरा, लेकिन ये केवल गीत में हो जाएगा। जैसे बॉलीवुड के जो सिंगर्स है वो गीत तो गाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन अलग होता है। आज मैं सच में एक प्रैक्टिकल बिलीवर हूं या मैं एक्टर बिलीवर हूं, ये मुझे अपने आप को जांचना है। अगर मेरे जीवन में मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं तो मेरा मसीह जीवन ये केवल दिखावे का होगा, जो केवल संडे को ही 1 घंटे का प्रभु को दिखाएगा और लोगों को दिखाएगा। लेकिन एक सच्चे मसीह जीवन की शुरुआत जो होती है, जब बिस्तर से जब उठते हैं ना, तो बिस्तर में जाने तक हमारे जीवन में वो है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे परख रहा है, मुझे उसकी मर्जी पूरी करनी है, मुझको अधिक से अधिक समय उसको देना है। आमीन। आपके जीवन में सभी बातों पे हमला होने दो, मैं थोड़ा अलग रीति से बता रहा हूं, लेकिन अगर आप आपके प्रथम भरोसे को खो दोगे तो स्थिर मन अस्थिर हो जाएगा। और जब अस्थिरता आती है तो नेगेटिव ख्यालात आना शुरू हो जाता है। अस्थिरता आती है तो वचन से अधिक संसार पे विश्वास चला जाता है। अस्थिरता आती है तो खुदावन से अधिक मनुष्य की ओर हम लोग दौड़ना शुरू करते हैं। और दुष्ट यही चाहता है कि हम अस्थिर हो जाए, परमेश्वर को भूल जाए, प्रथम प्रेम को, वो पहले एहसास को, प्रथम भरोसे को भूल जाए और मनुष्य के पीछे चले। अगर हम मनुष्य के पीछे चलते या अपने तरीके से अपना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते, तो बाइबल, अगर हम यिर्मयाह नबी का 17 अध्याय और वचन 5 को निकालेंगे तो वहां पे बाइबल क्या कहती है, देखो 17
5 जिसको मिला है वो पढ़ेंगे। यहोवा हाँ। यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। और हमारा विषय क्या चल रहा है? क्या हम हमारे प्रथम भरोसे पर, मतलब यीशु मसीह के भरोसे पर अभी तक स्थिर है, या हमने हमारा भरोसा हमारा पगार देने वाले मालिक को बनाया है, या हमने हमारा भरोसा हमारे जॉब पे रखा है, या हमने हमारा भरोसा हमारी पर्सनैलिटी पे रखा है, या हमने हमारा भरोसा हमारे रिश्ते नाते पे रखा है। बाइबल कहता है श्रापित है वो मनुष्य जिसने अपना भरोसा मनुष्य पे रखा है। आगे, और उसका सहारा लेता है। और गीत तो गाते, मेरा सहारा मेरा प्रभुत्व है, लेकिन कभी नौकरी में प्रॉब्लम आएगा, परिवार में प्रॉब्लम आएगा, व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम, हमारे मुंह पे 12 बजते। क्यों बजते 12 पता है? क्योंकि हम बताते तो है कि हमारा भरोसा यीशु मसीह है, हमारा सहारा यीशु मसीह है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जब कहीं पर अपमानित किया जाता है, हमें कहीं पर नुकसान दिया जाता है, तब हम मनुष्य की भरोसे की बात और उसके सहारे पे चलने की कोशिश करते हैं। मुझे आपको बताना है, बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से बताती है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जो मनुष्य का सहारा लेता है, वो शापित है। आगे, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मतलब दुष्ट का उद्देश्य क्या है? लूसीफर का उद्देश्य क्या है? तुमको बीमारी देना नहीं, तुम्हारी बरकत निकाल के लेना नहीं, तुम्हारी नौकरी निकाल के लेना नहीं। दुष्ट का मकसद ये है कि तुम्हारे मन को प्रथम भरोसे से, उसके सहारे से भटका देना और संसार में तलाश करने के लिए भेज देना। आज यहाँ पे बैठा हुआ फेसबुक से देखने वाला, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका मन प्रथम भरोसे से हट गया है, जिसका मन प्रथम भरोसे से भटक रहा है, भटकने वाले मन को कर, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे। अपने आप को कहो कि प्रभु भूल से भी मैं हे यहोवा तुझे भूलू नहीं। एक गीत की लाइन मुझे हमेशा अच्छी लगती, पूरा गीत तो नहीं आता है, लेकिन उसकी फर्स्ट लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती। उसमें अपने आप को सिखाया जाता है, हे मेरे मन, गलत हो गया, हे यहोवा दे ऐसा मन मुझको, भूल से भी ना भूलू तुझको, हे यहोवा दे ऐसा मन मुझको, भूल से भी ना भूलू तुझको, ना भूलू तुझको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा उनको कहो कि मुझे ऐसा मन दे कि वो भूल से भी तुझे ना भूले। हम भूल जाते, हम समस्या आती है ना, तो क्या ये व्यक्ति मुझे सहायता करेगा क्या? क्या डॉक्टर सहायता करेगा क्या? क्या कोई वीआईपी सहायता करेगा क्या? कोई बड़ी पोस्ट वाला सहायता करेगा क्या? मेरे रिश्ते नाते सहायता करेगा क्या? ये डुप्लीकेट विश्वास है। लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, वो अपने प्रथम भरोसे पर, मैं तो कहूंगा स्थिर नहीं तो वो अटल रहता है, और उसे पता है कि मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी का रचयिता उसकी ओर से आती है। हालेलुया। मेरे लिए 100 रुपए भी आते हैं ना, तो वो 100 रुपए कोई मनुष्य नहीं देता है, क्योंकि यूहन्ना कहता है स्वर्ग से दिए बिना मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता। उसकी मर्जी के सिवाय पेड़ से पत्ता भी नहीं गिरता है, तो आपकी पॉकेट में हरी पत्ती भी नहीं आएगी, वो उसकी मर्जी के द्वारा ही आएगी। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह कहता है कि वो व्यक्ति शापित है जिन्होंने केवल मनुष्य को भरोसा बनाया है। वो व्यक्ति शापित है जो मनुष्य के सहारे पे चलता है। वो व्यक्ति शापित है जिसका मन परमेश्वर से भटक गया है। आज अपने आप को जांचेंगे क्या मैंने मनुष्य को भरोसा रखा है?
क्या मैं मनुष्य के सहारे पे, मेरी नौकरी के सहारे पे चल रहा हूं? कभी कभी ऐसा होता है, बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, नौकरी में प्रॉब्लम आता है, कभी कभी प्रॉब्लम आने से पहले हम भटक जाते हैं। कभी कभी केवल प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, समस्या आने वाली है, शत्रु आने वाला है, ये सारे प्रॉब्लम आने की केवल एक न्यूज आती है ना, न्यूज आने से पहले हमारा मन कच्चा हो जाता है। लड़ने के पहले हथियार डाल देने वाले लोग खुदावन को कभी पसंद नहीं है। खुदावन को वो दाऊद चाहिए जो लड़ने से पहले शाऊल को कहता है, महाराज चिंता मत करो, आपका दास जाएगा, उससे लड़ेगा और उसको मारेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है कि युद्ध हमारा नहीं तो युद्ध परमेश्वर का है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। युद्ध परमेश्वर का है और फतेह हमारी है। आमीन। कभी कभी समस्या आने से पहले केवल सुनने के साथ ही हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है। ऐसे विश्वास में अगर कोई है तो अपने आप को जांचे और परमेश्वर को और उसके वचन पे भरोसा रखे, परमेश्वर और उसके वचन का सहारा रखे और अपने भटके हुए मन को कहे कि खुदा की ओर आ। अपने भटके हुए मन को कहे, भूल से भी उसके वचन को और उसको भूलना नहीं। आखिरी सांस तक अपने प्रथम भरोसे पे स्थिर रहे, अपने मन को आदेश दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट जब हमला करता है ना तो पहले मन पर हमला होता है। और मुझे आपको पता नहीं, एक बार मन पे हमला हुआ ना तो मुझे आपको पता, अगर अंदर से मनुष्य बाहर से कितना बॉडी बिल्डर क्यों ना होने दो, लेकिन अंदर से अगर वो पूरी तरह से कमजोर हुआ ना तो ऐसे व्यक्ति का गिरना केवल एक साधारण हार्ट अटैक भी काफी है, बाथरूम में से गिरना भी काफी है। उसकी शारीरिक क्षमता उसको काम में नहीं आएगी, उसको उसकी मन की क्षमता काम नहीं आएगी। जिस मन में यीशु विराजमान है वो मन कभी कमजोर नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दिनों में खुदावन चाहता है कि ऐसे लोग तैयार हो जाए। पता नहीं चर्चेस कब खुलेंगे, पता नहीं कलीसिया कब शुरुआत होगी। खुदावन ने अभी अपने जीवित मंदिर को खोला है और वो जीवित मंदिर, वो जीवित चर्च आप और मैं है। जांच रहे उन चर्चों को। हम आपको मुझे जांच रहा है कि या वो ये चर्च है कि ये केवल संडे को 1 घंटे के लिए खुलता है, क्या ये वो चर्च है जो 24/7 सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा ये मंदिर परमेश्वर के लिए खुला है? क्या चिंता और परेशानियों के लिए खुला है? क्या केवल फैमिली प्रॉब्लम के लिए खुला है? क्या केवल काम धंधे के लिए खुला है? क्या उसके लिए खुला है? काम धंधा करना है, काम धंधा इसलिए करना है क्योंकि वो हमें ताकत और पावर देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अस्थिरता जब आती है तो उस पर हमने जो बातें देखी है, चलते हैं इसी स्टेप बाय स्टेप। भजन संहिता 106 में हमने जहां पर कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करके उस घटना के ऊपर अध्ययन कर रहे, भजन संहिता 106 और वचन 19 और 20। उन्होंने मतलब इजराइलियों ने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। क्यों उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ना, कुछ लोग अपने आप को बहुत पावरफुल बिलीवर कहते हैं, पुराने बिलीवर कहते हैं। जब वो चिंताओं में डूब जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में ऐसे लोग हैं जो अपने परमेश्वर को घास खाने वाले बैल के समान समझते हैं। क्या हमारा परमेश्वर वैसा है? हमारा परमेश्वर घास खाने वाले बैलों के समान है? हमारा परमेश्वर करोड़ों अरबों बैलों को घास देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कभी कभी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में चिंताओं में, परेशानियों में, प्रॉब्लम में अपने मुंह पे ऐसे 12 बजाते। आप जब किसी के पास आते हो ना, आपका चेहरा ऐसा दिखाओ ना कि वो टेंशन में हो तो आपको देख के वो टेंशन फ्री हो जाए। नहीं तो हमारी आंखें, हमारा मस्तक, हमारा चेहरा ऐसा दिखता है कि मानो इसके ऊपर एक बड़ा कम से कम 100 किलो का बोरी लेकर ये आया है, पहाड़ लेके आया है। यही पहले प्रॉब्लम है तो ये हमारा क्या छुटकारा करेगा? हाँ, तो थोड़ा सा भले प्रॉब्लम हो, भले समस्या हो,
लेकिन बाइबल कहती है खुदावन की हुजूरी में आनंद नहीं तो भरपूरी का आनंद है। आमीन। आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर, आपके मस्तक पर वो आनंद दिखना चाहिए। मुझे वचन याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह पर यशायाह नबी की किताब में हमने प्रोफेटिक वचन को याद किया था। वहां पे दिया है कि वो तेरे सर को आनंदित करेगा। मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले एक प्रोफेटिक वचन आया था और उस वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मेरे सिर को आनंदित, क्या मेरे सिर पर आनंद दिखता है? क्या मेरे सर पे जैसे जो आठिया पड़ी हुई रहती है, टेंशन की आठिया हमेशा सर पे चढ़े रहते, उनके आईब्रोज हमेशा ऊपर चढ़े हुए रहते, कैसा होगा? क्या मेरे सिर पर वो आनंद है? आमीन, हालेलुया। ध्यान दो, कोई बात नहीं, हमें ढूंढने का नहीं, वो अच्छा है, मिला रहेगा तो कोई पढ़िए, मिला है क्या? कोई बात नहीं। चलते हम फिर उसी जगह पर जहां पर बछड़ा बनाया गया था, निर्गम के 32 अध्याय में। बाइबल कहती है जब मूसा को आने के लिए विलंब हुआ और विलंब होने की वजह से लाखों लोग अस्थिर हो गए, जिन्होंने लाल समंदर को फटते हुए देखा था, जिन्होंने मिस्र में उन विपत्तियों को देखा था, जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा था, जिन्होंने मन्ना खाया था, जिन्होंने चट्टान से पानी पिया था, बड़े बड़े सुपरनैचुरल मोजाजा जिन्होंने देखा था, लेकिन 40 दिन में ही उनका फेथ लेवल, विश्वास का स्तर कमजोर हो गया। क्यों? बाइबल कहती है कि जब मूसा को आने के लिए विलंब हुआ, मुझे आपको बताना, यहाँ पे जो बैठे हैं, जो ऑनलाइन में देख रहे, आपके लिए राजू ठाकुर आने के लिए विलंब करे, आपके परिवार के लोग आने के लिए विलंब करे, आपके दोस्त यार आने के लिए देर करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक है जो कभी विलंब नहीं करता है, वो कहता है, हमारा बिब्लिकल जो कॉल सेंटर्स के कॉल होते हैं ना, नंबर इजी नंबर होते हैं लगाने के लिए, 10 बार 8, 10 बार 5, वैसे हमारे लिए एक स्वर्गीय कॉल सेंटर नंबर है जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट नेटवर्क। इर्मिया 33:333, तू मुझे पुकार, मैं तेरी वाणी को सुनूंगा। हम उसको पुकारते हैं या इंसान को पुकारते हैं? ये यहाँ पर एक ऐसा झुंड था लाखों लोगों का कि ये लोग चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, स्वर्गीय रोटी खा रहे थे, लेकिन उनका विश्वास मनुष्य पे था, उनका विश्वास शायद मूसा के ऊपर था, उनका सहारा उनको मूसा लग रहा था, उनका भरोसा मूसा था, उनका मन मूसा के ओर लगा हुआ था। और इसकी वजह से जब मूसा को आने के लिए विलंब हुआ, पता नहीं हमारे पहचान के लोग आज है कल है क्या नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कल की बात की कोई भी एश्योरिटी नहीं है। आज के डेट में मुझे आपको एकदम डायरेक्टली और क्लियर कट रियलिटी बेस पे बताना है, अगर हमने हमारा भरोसा इंसान को बनाया है तो ये बात हमारे लिए खतरनाक है। हमने हमारा भरोसा रिश्ते नातों को बनाया है तो ये बात हमारे लिए धोखा देने वाली है। इस्राएलियों के साथ यही बात हुई। इस्राएलियों ने 40 दिन के बाद उनका हियाव टूट गया, उनका भरोसा टूट गया, उनका सहारा टूट गया, उनके मन में जो परमेश्वर का प्रेम था वो केवल दिखावे के लिए था, मूसा के सामने था। लेकिन जब मूसा को आने के लिए विलंब हुआ तो उनके अंदर बेचैनी आई, अस्थिरता आई, उनका विश्वास कमजोर पड़ गया और उन्होंने हारून को कहा, हमारे सामने चलने वाला परमेश्वर बना। और वहां पे बाइबल यहाँ पे कहती है कि उन्होंने एक बछड़े को बनाया, पूरी स्टोरी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो 4 बातें वहां पे हुई, मैं आज वो 4 बात बताना चाहता हूं। वो 4 बातें अस्थिरता में होती है। जब प्रथम भरोसे पे हमला होता है और प्रथम भरोसा टूट जाता है, तब ये 4 बातें आज भी इंसान के जीवन में होती है। तो पढ़ेंगे हम 32 अध्याय का 5 वचन से आगे। यह देख के हाँ, हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। ओके। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाई हाँ, और मेल बलि में आए। फिर
उठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। उठकर खेलने लगे। ये जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के अंदर 4 बातें घटी। अब ये 4 बातें में ये जो खेलने लगे, जिसका उत्तर हमने पहला कोरिन्थियों के 10वें अध्याय में ऑलरेडी हमने देखा है। खेलने लगे मतलब वो शारीरिक पाप की गहराई में पहुंच गए, कुकर्म की सीमा को लांघ दिया उन्होंने। जैसे आज हम लोग देखते हैं लिविंग रिलेशनशिप, वाइफ स्वैपिंग, किसी का लाइफ पार्टनर किसी दूसरे के साथ, एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ, एक पुरुष दूसरे स्त्री के साथ। ये जो आज संसार में जो बातें हम देख रहे हैं, इसका उगम या उसकी शुरुआत हम बाइबल में उस जमाने में हम देखते हैं। और ये सारी बातों में हमने जो महत्वपूर्ण बात देख रहे कि जो पहली बात जो घटी, वो पहली बात यह है कि वो लोग वहां पर कुकर्म में पड़ गए। कुकर्म में पड़ गए। और ऐसा कुकर्म में पड़ गए कि वो अनैतिकता की सारी हदें पार करते हुए सभी गलत पापों में पड़ गए। आगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ नीचे उतर जा, हाँ, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए। नंबर 2, लोग बिगड़ गए। कहां से निकाल के ले आया? मिस्र से निकाल के ले आया, गुलामी से निकाल के लेकर आया, बंधनों से निकाल कर लेकर आया। आज भी इन दिनों में जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार का अनुभव लिया है, जिन्होंने उस उद्धार के अनुभव को लेकर जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव लिया है, उसके बावजूद परिस्थितियां बिगड़ने के वजह से, फ्रस्ट्रेशन के वजह से, अपनी मनमानी के वजह से आज भी एक झुंड हमें दिखता है जो बिगड़ा हुआ है, जो पहले प्रभु प्रभु करता होगा, जो प्रार्थना करता होगा, सेवा करता होगा, प्रचार करता होगा, परमेश्वर की महिमा करता होगा, लेकिन आज सब कुछ छोड़कर बिगड़ी हुई झुंड में शामिल हो गए हैं। आगे, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, हाँ, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। नंबर 3, वो मार्ग से बहक गए। जिन मार्ग से क्या गए, फिर से पढ़ेंगे उसको। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर। तीसरी बात ये, आज के डेट में बहुत सारे लोगों ने झटपट परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है और इमीडिएट आत्मिक स्तर को छोड़कर शारीरिक स्तर में आकर अपनी मनमानी पूरी करने के लिए खुदा को बुरा लगता है लगने दो, माँ बाप को बुरा लगता है लगने दो, रिश्तेदारों को बुरा लगता है लगने दो, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो झटपट मैं करूंगा। क्या आज आपके और मेरे जीवन में ऐसा कोई झटपट निर्णय हम ले रहे? ऐसा कोई झटपट हम खुदा के मार्ग नहीं, अभी मैं मेरे तरीके से चलूंगा, अभी मैं मेरे तरीके से दिखाऊंगा, अभी मैं मेरे तरीके से सब कुछ करूंगा। क्या मैं ऐसा झटपट निर्णय लेने वाला अस्थिर व्यक्ति की पहचान ये है, वो झटपट निर्णय लेता है। और हमारा विषय चल रहा है, क्या हम हमारे प्रथम भरोसे पर अंत तक स्थिर है? जो व्यक्ति अस्थिर होता है उसके निर्णय बताते हैं कि वो स्थिर है या अस्थिर है। आज झटपट निर्णय लेकर कुछ लोगों ने ठहरा दिया, मैं मेरी मनमानी करूंगा, मैं मेरे तरीके से रहूंगा, मुझे जैसे लगता है वैसा ही मैं जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। आगे, उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, हाँ, फिर उसको दंडवत किया। आगे बाइबल कहती है कि उन्होंने दंडवत किसको किया? उस बेजान मूर्ति को, उस सोने के बछड़े को, उस चीज को उन्होंने नमन किया। ये आज के डेट में भले मसीह लोग भले इन बातों को नमन नहीं कर रहे, लेकिन आज के डेट में आज किसी बड़े व्यक्ति को नमन किया जाता है, किसी व्यक्ति से फायदा है तो उसको नमन किया जाता है, फायदे के लिए नमन। अब कहीं ना कहीं ये स्वार्थ मसीहत में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जब अस्थिरता आती है तब खेलना कूदना मतलब
सभी प्रकार की अश्लील बातों में मनुष्य गिर जाता है। जब अस्थिरता आती है तो मनुष्य बिगड़ जाता है। जब अस्थिरता आती है तब वो अपने प्रॉपर वे को झटपट छोड़कर अपनी मनमानी करते हुए संसार के तरीके में चला जाता है। जब अस्थिरता आती है, खुदा को दंडवत करने वाला संसार को दंडवत करता है। खुदा को समर्पित होने वाला व्यक्ति संसार को समर्पित हो जाता है। आगे, और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। हाँ, और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। उन्होंने जिसको दंडवत किया उसको ही सब कुछ बना दिया, उसको ही सब कुछ समझने लगे, उसको ही अपना सब कुछ महत्व दे दिया। अब यह घटना इतिहास में घटी है, इसका और हमारा क्या ताल्लुक है? इसका और हमारा क्या नाता है? जो भी घटनाएं पुराने नियम में घटती है, ये बातें हमारे लिए क्या सिखाती है? ये बातें हमें सिखाती है कि जो भूतकाल में जो घटी हुई घटना है वो घटना हमारे साथ भी हो सकती है। इसीलिए पौलुस इब्रानी 3:12 की शुरुआत ही करता है, चौकस रहो, चौकस रहो, नहीं तो होरेब के पास जिन्होंने ये अस्थिरता के द्वारा ये 4 काम किए, एक बड़ी संख्या उनकी लाशें जंगल में पड़ी। क्या मैं चौकस हूं? बहुत सारे प्रचारक कहते हैं यीशु का आना बहुत ही निकट है। ये तो हम सालों से सुन रहे। पतरस का मजाक उड़ाया गया, बाप दादा सो गए उस जमाने से कह रहे यीशु आने वाला कहाँ है। पतरस कहता है उसको आने को विलंब हो रहा है, उसका विलंब ही हमारे लिए उद्धार है। उसको विलंब करने दो क्योंकि उसको अधिकार है। अब वो विलंब कर रहा है, अगर वो आज इस डेट में आएगा ना तो बहुत ही कम संख्या उसके राज्य में जाएगी। अब वो चाहता है कि एक अच्छी संख्या, परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान दिया है, वो बलिदान के द्वारा एक अच्छा बेनिफिट मिले, फायदा मिले, मुनाफा मिले, इसलिए उसके आने के लिए विलंब हो रहा है। लेकिन उसका आना कभी भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये 4 बातों में अपने आप को जांचो। क्या मैं ऐसी कोई खेलने कूदने वाले अनैतिकता की बातों में, पोर्नोग्राफी में, कुछ गलत बातों में मैं पड़ी हूं, कोई भी हो, आज उस व्यक्ति ने अपने आप को बदलना होगा। क्या मैं बिगड़ा हुआ हूं? मैंने झटपट खुदा के मार्ग को छोड़ दिया है? मैं संसार को आदि दंडवत कर रहा हूं? उन्होंने बछड़ों को दंडवत किया, मतलब सब महत्व उसको दिया कि आज आपके और मेरे जीवन में संसार की बातों को अधिक महत्व है। तो आइए इस नजरियों को बदलो, इस तरीके को बदलो। अगर अपने आप को फिर से एक बार खुदा उनको कहो, वो खेलने कूदने वाले अश्लील बातों में पड़ने वाले लोगों में मुझे नहीं लेना है, तू पवित्र है, मुझे पवित्र जीवन जीना है। कहो उसको, शायद मैं बिगड़ गया था, मन की अस्थिरता ने, प्रॉब्लम ने, चिंताओं ने मुझे मेरे विश्वास में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बातों में मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में लेकर आया, मैं बिगड़ गया था, लेकिन मुझे अभी फिर से एक बार संवर कर एक अच्छी राह पे आना है। शायद मैंने झटपट निर्णय, कुछ लोगों ने अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, प्रार्थना नहीं करूंगा, बस हो गया, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। क्या मैं झटपट निर्णय लेके क्या मैं बहक गया हूं? क्या मैं परमेश्वर से अधिक, कुछ लोग कहते हैं माल है तो ताल है, सब यही चाहिए, हमारा ये है, हमारा वो है, लेकिन बाइबल कहती है अंत के समय ये चीजें आपके काम नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन इन बातों से हमें कुछ ना कुछ नसीहत दे रहा है, हमें सिखा रहा है। मैं इस टॉपिक को बहुत जल्दी खत्म नहीं करूंगा, इसको बहुत आगे लेकर जाने वाले हम। अलग अलग किरदारों से पुराने नियम की घटनाओं को अपने जीवन में देखकर वो अनुभव, उनके जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को हम देखेंगे, लेकिन उन गड्ढों में हम गिरेंगे नहीं। यहाँ पे बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर एक रास्ते से जा रहा है और वहां पे उसके साथ एक दुर्घटना घटी है, वो जाते हुए उसका ध्यान नहीं था, वो गड्ढे में गिर गया। अगर उसी रास्ते से उसका कोई व्यक्ति जा रहा है
तो उसको बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि बाबा मैं वहां से गया था, वहां मैं जा रहा था, एक गड्ढा है वहां पर, संभल के जाना बाबा। क्या बोलेगा? जा, कुछ नहीं। वो उसने बताएगा कि मैं जिस गड्ढे में पड़ा था, जिस दुर्घटना के द्वारा मैं जख्मी हुआ था, तू जख्मी मत हो। इजरायली लोगों का जो अनुभव या जो उनके जीवन में जो घटी हुई बातें, पौलुस इब्रानी के 3 अध्याय में ये बातें हमको क्यों बता रहा है कि जो उनके साथ घटा है वो आपके साथ ना हो, इसलिए चौकस रहो, इसलिए सावधान हो जाओ। अगर आप आज सावधान नहीं होगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है आने वाली नस्ल को हमारा सबक दिया जाएगा, ये लोग चौकस नहीं हो रहे थे, इनका नाश हुआ, तुम तो चौकस हो जाओ। आपको आने वाली नस्ल के लिए ये सबक या ये गवाही देनी है कि हम चौकस लोग थे या हम चौकस नहीं थे, ऐसे लोग थे, हम सावधान लोग थे या हम ऐसे ही तितर बितर अवस्था के लोग थे। हमारे आने वाली नस्ल के लिए हम एक संदेश देना चाहिए। एक बाप होने के नाते मैं मेरे आने वाली नस्ल को यह संदेश देना चाहिए कि मैं वो बाप बनकर जीवन जी रहा था, चौकस रह रहा था पवित्र जीवन जीने के लिए, चौकस रह रहा था विश्वासी जीवन जीने के लिए, चौकस रह रहा था खुदा का सम्मान करने के लिए। क्या केवल धन कमाने में बहुत चौकस था मेरा बाप? बहुत माल कमा के गया। मेरा बेटा एक जगह पे जा रहा है कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनके परिवार के लोग प्रभु में सो गए, प्रभु के सेवक सेविका थे, उनके माँ बाप को प्रभु ने समय के अनुसार संसार से लेकर गया, उनके माँ बाप ने उनके बच्चों को कुछ सिखाया, उसके साथ साथ कुछ रखा भी है, इसलिए आज वो बच्चे बिना माँ बाप के कोई नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं चौकस है, वो कहीं ना कहीं कुछ बातों में उनके सामने बड़े सारे प्रॉब्लम आते रहेंगे, लेकिन वो चौकस है क्योंकि माँ बाप ने कुछ सिखाया होगा। नहीं तो अगर आज के डेट में अगर कोई दूसरे बच्चे होते थे तो माँ बाप जाने के बाद मुझे नहीं लगता था वो बच्चे भी रह पाते थे, लेकिन वो बच्चे रह गए। आपको और मेरे लिए एक सबक है कि उनके माँ बाप चले जाने के बावजूद आज वो है, कुछ ना कुछ प्रभु में स्थिर है, हमारे माँ बाप साथ में, हमारे रिश्ते नाते साथ में, तो हमें कितना चौकस रहना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, मैंने इन लोगों को देखा, हाँ, और सुन, वे हठीले हैं। मैंने उन लोगों को देखा, सुन, वो कैसे है। ये 5वीं पॉइंट को हम ले सकते हो 4 पॉइंट के बाद। कैसे लोग हैं? किसने देखा? मूसा ने देखा क्या परमेश्वर ने देखा? आज परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं हटेला हूं या परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाला, उसको समर्पित जीवन जीने वाला हूं या हटेले स्वरूप का हूं। आज की डेट में ये हटेले लोग बहुत दिखेंगे आपको, जो बगावती स्वभाव के, बागी स्वभाव के, अपनी मनमानी करने वाले। परमेश्वर अगर ऊपर से आपको देख रहा है, उस वक्त उसने मूसा को कहा, देख ये लोग हैं, हटीले लोग हैं। अभी उसके साइड में कौन है? दाहिनी ओर परमेश्वर के। थोड़ा जोर से बोलो ना, लाल शर्म आती का नाम लेने को। परमेश्वर के दाहिनी ओर कौन बैठा है आज? और थोड़ा जोर से। और उसी यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, बरोबर? जैसे मूसा के द्वारा इस्राएलियों का उद्धार हुआ, मिस्र से निकाल के ले आया, तो परमेश्वर उस वक्त किसको बोल रहा है? मूसा को बोल रहा है, ये हटीले लोग हैं। अगर उसी ईसा मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मेरा आपका उद्धार हुआ है, और मैं भी हटीले स्वभाव में चल रहा हूं, तो परमेश्वर मूसा को बोलेगा कि ईसा को बोलेगा? हाँ, जोर से। उस वक्त मूसा को बोला, अभी किसको बोलेगा? थोड़ा जोर से बोलो ना। तो क्या अगर परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे बारे में अगर देखकर, ऊपर से देखकर, ये हटीले हो गई, ये हटेला हो गया, ये बिगड़ गया, ये झटपट मार्ग को खो दिया, ये गलत राह में चला गया, ये संसार को दंडवत कर रहा है, ये हटेला हो गया, क्या परमेश्वर मसीह को आपके बारे में जब पिता ये गवाही देगा, क्या बहुत आनंद होगा? क्या आनंद होगा? नहीं होगा। तो आपको किसके आनंद के लिए जीना है? पति के आनंद के लिए? पत्नी के आनंद के लिए?
माँ बाप के आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए, क्या यीशु मसीह के आनंद के लिए? फिर यीशु मसीह के आनंद के लिए अगर जी रहे हो तो क्या आपने झटपट उसके मार्ग को छोड़ा है? क्या आपने संसार को अधिक महत्व दिया है? क्या आपने अपने आप को महत्व दिया है? अगर नहीं दिया है तो परमेश्वर अपने पुत्र को यह भी कहेगा, तेरा लहू की कुर्बानी इस व्यक्ति ने बर्बाद नहीं की है। मुझे आनंद है कि ये व्यक्ति हर परिस्थिति में, इतने प्रॉब्लम में भी तेरे वचनों के अनुसार चल रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग केवल 1 घंटे के लिए इतने अच्छे मसीह रहते, लेकिन सप्ताह के अगर घंटे गिनेंगे तो उसका 10वां अंश भी नहीं निकलता है वो घंटा। क्या मैं कौन सी कैटेगरी में हूं? यह विषय थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन कड़वा होने के बावजूद जीवन देने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, यहाँ पे मैं रुक रहा हूं। आपका बाइबल बंद करना, कैरी बैग में रखना, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह समय अपने आप को जांचना है। अपनी जो चिंता, परेशानी, पारिवारिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, ये सब कुछ छोड़कर केवल अभी अपने आप को जांचना है। ये जो 5 बातें हमने देखी, जो होरेब पर्वत के पास हुई है, होरेब पर्वत के टॉप पर खुदावन का दास खुदा के साथ बात कर रहा है, और होरेब पर्वत के पायदान पर कुछ लोग खेलने कूदने, मतलब व्यभिचार की मर्यादाओं को लांघ कर आगे जा रहे। कुछ लोग बिगड़े हुए, कुछ लोग झटपट खुदा के मार्ग को छोड़ दिए, कुछ लोग संसार को दंडवत कर रहे, कुछ लोग हठीले हैं। इन 5 प्रकार की बातों में इसमें से ऐसी कौन सी बात मुझ में है? आज मुझे उसमें सुधार लाना है, आज मुझे उसमें बदलाव लाना है, आज उन क्षेत्रों में मुझे स्पेशल काम करना है। जो बात खुदा को अच्छी नहीं लगती, शायद वो हठीले स्वभाव का होगा, एकड़ी स्टाइल में बात करने की स्टाइल होगी, अनादर करने वाली बात होगी, अपने माँ बाप के साथ, रिश्ते नाते के साथ कठोरता की बात होगी। तो आइए, ये समय है अपने प्रथम भरोसे में इब्रानी 3:14 के अनुसार हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम हमारे प्रथम भरोसे में अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे।